गुरुकुलेश्वरी कन्नड़ मैडम, जबरदस्त ऑफर, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शानदार जबरदस्त। मैंने ऑफर अचीव कर लिया है सर, बोल रहे हैं। क्या बात है संजय प्रजापति सर, क्या बात है, बहुत ही शानदार जबरदस्त, शानदार जबरदस्त। आज तबाही होने वाला है। अमर देवांगन सर, इले देवांगन सर, अर्जुन महन सर, फुल एक्साइटेड। क्या बात है, शरद कुमार पाटिल सर, राजेश्वरी साहू मैडम। अभी तुरंत टाइटल सर बोल रहे हैं, हरिशंकर साहू सर। क्या करना है, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका नाम लिखो लाइन से। 4 सदस्य है तो चारों का नाम लिखो, 5 है तो पांचों का नाम लिखो। 1 मिनट का समय, 1-2 मिनट का, ठीक है। और इनके नाम लिखने के लिए आपको समय नहीं लगना चाहिए ज्यादा। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको अपने परिवार के लोगों का नाम याद नहीं है? जब तक आप इस बिजनेस को सीरियस नहीं लोगे, जब तक आप सिंसियर होकर इस बिजनेस में काम नहीं करोगे, तब तक ये बिजनेस भी आपको सीरियस और सिंसियर नहीं लेगा। सिंसियरली ये बिजनेस आपको भी कुछ नहीं देने वाला। गिव एंड टेक, जैसा दे रहे हो वैसा पाओगे। शशि मोहन सर, लिख लिया आपने? ओके, वेरी गुड। ठीक है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहे हो, इस प्लेटफॉर्म को सीरियस नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम, ये कंपनी, ये भी आपको सीरियस नहीं लेगा। नेचर है, प्रकृति का नियम है। चलिए, आपने नाम लिख लिया होगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, मैं आगे बताऊंगा उन नामों का करना क्या है। ठीक है, नाम लिख लिया हो। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है डीएमपीएल। डीएमपीएल मतलब ट्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ट्रिकी का मतलब होता है ड्रीम और की, सपनों की चाबी। आज तक आपने जितने भी सपने देखे होंगे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, जितने भी सपने आपने देख लिए होंगे और नहीं देखे होंगे ना, तो डीएमपीएल में आगे होना, बड़ा सोचने का हिम्मत करना है, बड़े बड़े सपने देखने हैं। किसने रोका है आपको सपने देखने के लिए? क्या सपने देखने के लिए टैक्स लगता है? नहीं लगता है ना। तो जितना बड़ा हो सके आप सोचो, ठीक है। क्योंकि हम आपको मिल चुका है सपनों की चाबी, ड्रीम की, सपनों की चाबी आपको मिल चुकी है। और सारे 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 सपने, जितने छोटे छोटे जितने बड़े बड़े सपने हैं, हर सपने पूरे होंगे। क्योंकि इस इन सपनों को पूरा कराने के लिए एक शानदार सिस्टम है जिसका नाम है की टू सक्सेस। वो जो चाबी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सिखाता है हमारा सिस्टम, केटीएस सिस्टम, जिसके बैनर तले आप अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जिसके बैनर तले आप शाम को मीटिंग अटेंड करते हैं, जिसके बैनर तले आप ऑफलाइन प्रोग्राम अटेंड करते हैं। ये सिस्टम ऐसा है जिसका पूरा बोलबाला इंडिया में मचा हुआ है। सारे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे इस इंडस्ट्री के ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमारे सिस्टम को कॉपी करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अच्छी चीजों की जरूर जरूर कॉपी होती है। ठीक है, तो आप इस शानदार ओरिजिनल प्लेटफॉर्म, ओरिजिनल सिस्टम के हिस्से बन चुके हो, तो आप सबको हार्दिक बधाई। अब आगे चलते हैं, आपको आज मिलेगा एक्साइटिंग ऑफर। आज एक एकदम जबरदस्त एक्साइटिंग ऑफर मिलेगा। और इस ऑफर को जानना, सुनना और देखना है और एक्साइटेड होना है, तो ये ऑफर आपको ट्रेनिंग चलते चलते कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पूरा जानकारी। ठीक है, तो रुके रहिएगा, सुनते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और सीखोगे तो भाई बहुत पैसा कमाओगे। ठीक है, हम भी सीखे हैं तब आपको बता पा रहे हैं। आप भी जब सीखोगे तो अपने पार्टनर को बताओगे, सिखाओगे, तब आप भी पैसा कमाओगे, बहुत पैसा। ठीक है, तो आगे चले। क्या आप जानते हैं, हेलो, क्या आप जानते हैं डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है? क्या आप जानते हैं डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है? ठीक है, तो एक लाइन लिखो आप अपने डायरी में, डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है। लिख के रखे रहो, ठीक है। इसका जवाब भी आपको अभी नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको आखिरी में मिलेगा। ठीक है, एक्साइटिंग ऑफर बीच में मिलेगा, इसका जवाब आपको आखिरी में मिलेगा। बस ये सवाल जरूरी है, डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है। डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है, जब तक आप सवाल तगड़ा नहीं करोगे तो जवाब भी वैसा नहीं मिलेगा ना। ठीक है, लिख लिया आप सबने? घनश्याम, मंजू, आदिल मैडम और सर, लिख लिया आप लोगों ने? बढ़िया यार, बहुत लोग, अच्छा है। हिम्मत तो करते हैं वीडियो ऑन करने का। और वीडियो ऑन करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? फोकस हो जाता है सेशन में। और पता भी चलता है ना कौन इतना सिंसियर होकर ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, कौन इतना सिंसियर होकर सेशन अटेंड कर रहा है। ये सिंसियरिटी शो करता है आपका वीडियो ऑन रहता है तो। मतलब आप पहले से पूरा प्रिपेयर होकर बैठे हैं इस सेशन के लिए।
ठीक है, और मिलता भी है ऐसे लोगों को, अच्छा जबरदस्त रिटर्न भी मिलता है ना। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है, ये आपको बताऊंगा मैं लास्ट तरफ। लिख कर सवाल को रखे रहना, दोनों सवाल आपने जो लिखा है मतलब आपके घर वालों का नाम और ये आपका आगे काम आने वाला है। अब बात करते हैं डीएमपीएल में काम की शुरुआत कैसे करें। हेलो। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो आपको सुनाने और समझाने और दिखाने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना है। हेलो, अटेंशन प्लीज। डीएमपीएल में काम की शुरुआत कैसे करें, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना है, काम की शुरुआत करने के लिए आईडी रजिस्ट्रेशन कराना है और प्रोडक्ट लेना है, उपयोग करना है। ठीक है, ये है डीएमपीएल में काम का शुरुआत करने का तरीका। तो आप सबने डीएमपीएल में काम करने का डिसीजन लिया और आपने डीएमपीएल में काम का शुरुआत कर ही लिया है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और कुछ अगर ऐसे पार्टनर भी इस सेशन में आए होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या प्रोडक्ट नहीं लिया है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ले लें और उपयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक बोलकर बिजनेस कर रहे हो आप, और झूठ का बिजनेस ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको क्या किया जाता है, आपको स्पेशल डिस्काउंट पॉइंट इसलिए दिया जाता है ताकि आप लगातार लगातार घर में इस्तेमाल करो और लोगों को इस्तेमाल कराओ वही प्रोडक्ट का। इसलिए स्पेशल डिस्काउंट पॉइंट दिया जाता है आप लोग। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डीएमपीएल में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप प्रोडक्ट को लें और इस्तेमाल करें। ठीक है, तो डीएमपीएल में काम की शुरुआत करना बहुत आसान। आवाज आ रही है? गुड। ठीक है, लेकिन हेलो, ध्यान से सुनने के लिए बोला था, डीएमपीएल में काम की शुरुआत ऐसे ही होता है। आईडी रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट मिलता है और आप जब खाना चालू करते हो तो आपने डीएमपीएल में काम करने का शुरुआत कर दिया। लेकिन डीएमपीएल में बहुत पैसा कमाने के लिए क्या करना है, आप सवाल पैसे की है। तो ये आपने काम शुरुआत कर लिया, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, शुरुआत कर लिया, लेकिन डीएमपीएल में बहुत पैसा कमाने के लिए क्या करना है भाई, ध्यान से देखना। एकदम आसान है अगर आप समझ गए तो, और नहीं समझ आया ना तो फिर आपको कठिन लगेगा, लेकिन समझ इतना आसानी से आ जाता है। और इतना आसान काम है डीएमपीएल में बहुत पैसे कमाना। उसके लिए करना क्या करना पड़ता है, पहला जरूरी काम आपको, तीन स्टेप इसमें सीख गए ना, तीन स्टेप जो है बिजनेस के, अगर उस तीन स्टेपों को अगर आप सीख गए, समझ गए ना, तो बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं स्टेप को सीख कर और करके आज लोग बहुत सारा पैसा कमा बैठे हैं भाई, और कमा ही रहे लगातार। 6,000, 8,000, 10,000 डेली का इनकम बनता है लोगों का। और जिनका डेली का 8-10 हजार बन रहा है भाई, वो अलग दुनिया से नहीं आए। वो भी इसी दुनिया के दो पैर वाले हैं, दो आंख वाले हैं, दो हाथ वाले हैं। ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जिनको पैर भी सलामत नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनको जिनके बॉडी में कई तरीके के प्रॉब्लम है, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं यार। सिर्फ क्या करके, इन स्टेप्स को सीख कर और इन स्टेप्स पे काम करके, सही तरीके से काम करके। तो पहला स्टेप नंबर वन, तो इस बिजनेस का स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप नंबर वन है 90% आप सफल हो जाते हैं जब आप एक्साइटेड रहते हो। तो पहला स्टेप इस बिजनेस का क्या है कि आपको एक्साइटेड रहना है। ठीक है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेप नंबर टू इस बिजनेस का वो है, 8% सफलता आपको मिलती है जब आप टेक्निक्स का यूज करते हैं, जब आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेप नंबर थ्री क्या है, स्टेप नंबर थ्री है 2% फाइन ट्यूनिंग, मतलब 2% जो सक्सेस है वो मिलता है आपको फाइन ट्यूनिंग से। तो ये है, अब 2, 8 और 90 को मिलाओगे तो ये 100% हो जाता है। ठीक है, 100% आप सफल हो ही जाएंगे। ठीक है, लगभग आप 100% सफल हो जाएंगे। जब आप एक्साइटेड रहेंगे तो आप 90% सफलता हो जाता है आपका। जब आप टेक्निक्स का सही इस्तेमाल करते हैं, सही टेक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तब 8% आपको सफलता मिल जाती है। जब आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं तो 2% आपको सफलता मिल जाती है। तो आइए इस सारे स्टेप्स को एकदम डिटेलिंग में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। और समझना बस नहीं, सीखना भी है और आगे चल के और लिखना भी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखोगे तो आगे और उसको जब रीड करते जाओगे बार बार तो बहुत काम आने वाला है। स्टेप नंबर वन पर अपन चलते हैं। तो स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप नंबर वन है
आपको 90%, 90% सफलता किससे मिल जाता है? जब आप एक्साइटेड होते हैं। तो हेलो, आप ध्यान से इधर देखो, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। भगवती सर, ठीक है, इधर देखेंगे। देशमुख सर, इधर देखेंगे। ठीक है, 90% सफलता आपको मिल जाती है एक्साइटमेंट से। ठीक है, चलो एक बार एक्साइटेड होकर दिखाओ। ठीक है, एक बार एक हाथ उठा के बोलेंगे डीएमपीएल है तो सब आसान है। डीएमपीएल है तो सब आसान है। डीएमपीएल है तो सब आसान है। ठीक है, और अब तब जबरदस्त तरीके से आप लोग बोलेंगे आई एम अ चैंपियन। बोलो जोश के साथ। ठीक है, आई एम अ चैंपियन। अब देखना, आप जब बैठे हो, अगर आप जिन्होंने भी ईमानदारी के साथ किया होगा ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आया होगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त चेंज आता है। सिर्फ थोड़ा सा एक्साइटमेंट कितना बड़ा चेंज ला सकता है। और 90% सफल हो जाते हैं भाई। जिस दिन से मुझे ये पता चला ना, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, कि 90% आप सफल हो जाते हैं जब आप एक्साइटेड रहते हैं, तब से आज तक कभी भी ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ है कि मैं एक्साइटेड ना रहा हूँ। जब भी इस बिजनेस की मैं बात करता हूँ, जब इस बिजनेस में कहीं भी इस बिजनेस रिलेटेड कुछ भी काम करता हूँ, तो खूब एक्साइटेड रहता हूँ। क्यों? कारण नंबर पहला, डीएपीएल एक ऐसा काम है जिसमें कोई बड़ा लागत नहीं है यार। कोई बड़ा लागत नहीं, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। इससे बड़ा एक्साइटमेंट का कारण क्या हो सकता है? आप एक ऐसे काम कर रहे हो, एक ऐसे काम को आपने करने का निर्णय लिया जहां कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं और कोई भी बड़ा रिस्क नहीं है। आपने अगर 3,000 दिया है और 3,000 आपके जिंदगी से चला भी जाएगा यार, तो आप गरीब नहीं हो जाओगे, मर नहीं जाओगे। ठीक है, अगर आप सोच कर देखो ना यार, 3,000 आपके जिंदगी से जाएगा तो क्या नुकसान है? और किसी को बताने जाते हो ना, तो जोरदार, एकदम एक जोरदार जोश के साथ बताया करो। किसी घर से 3,000 चला जाएगा ना, तो गरीब नहीं हो जाएगा आदमी, मर नहीं जाएगा। लेकिन लेकिन डीएपीएल एक ऐसा काम जहां आप वर्तमान के साथ, आप अपने वर्तमान काम के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जिंदगी से 3,000 जाएगा तो मर नहीं जाएगा, लेकिन 3,000 लगा के अगर कुछ हो गया ना, तो तर जाएगा वो। ठीक है, मरेगा नहीं, वो तरेगा। आज हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो मरने की स्थिति में थे और आज तर रहे हैं। पहले मर रहे थे, आज तर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं यार, जिनके लाइफ में बहुत सारा चैलेंज है। और ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और जब भी ये बात आपको याद आएगा, जब भी आपका एक्साइटमेंट कम होने लगेगा ना, तो याद रखना आपने लगाया ही क्या है। ठीक है, आपने रिस्क क्या, रिस्क लिया है? कोई रिस्क नहीं है भाई। ठीक है, कोई रिस्क, कोई बड़ा रिस्क नहीं है, कोई बड़ी लागत नहीं है। और डीएपीएल एक ऐसा काम जिसको आपने वर्तमान के साथ, वर्तमान काम के साथ कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, डीएपीएल एक ऐसा काम जहां पर आप अपने हर छोटे बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। इस बात को लेकर आपको एक्साइटेड रहना चाहिए यार। होने का कुछ नहीं है, लेकिन होने का बहुत कुछ है। आज देख देख सकते हो ना, जिस रास्ते पर आप जा रहे हो ना, उस रास्ते में जो लोग चल रहे हैं पहले से, उनकी जिंदगी में वी टर्न आ चुका है। कहाँ से आए थे और कहाँ जा रही जिंदगी। ठीक है, एकदम बद से बदतर स्थिति से आए थे कई सारे लोग। हो सकता है आपकी स्थिति बद से बदतर हो या बदतर स्थिति हो। ठीक है, तो आपकी जिंदगी भी वी टर्न होने वाली है। बद से बदतर स्थिति से आए लोग आज बेहतर से बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कोई बड़ा लागत नहीं, कोई बड़ा रिस्क नहीं, जिसको आप अपने वर्तमान काम के साथ साथ कर सकते हो और हर छोटे बड़े सपने पूरे कर सकते हो। और आप बोलो आई एम अ चैंपियन। हाथ उठाओ एक हाथ और बोलो आई एम अ चैंपियन। करोगे तब आपको आसान लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं रोहित सर, सेवक पटेल सर, क्या बात है। युवराज देवगन सर, वेरी गुड, वेरी गुड। खूब एक्साइटेड रहते हो आप। क्या बात है, शानदार। आई एम अ चैंपियन, वेरी गुड। ठीक है, बस एक्साइटेड रहोगे ना। अभी देखना, अभी 20-25 मिनट के लिए पूरा सेशन में खुश होकर अटेंड करना। बस देखना आपका दिन आज का इतना जबरदस्त जाने वाला है यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या बात है। स्टेप नंबर 2। ठीक है, चलो अब एक्साइटमेंट को बढ़ा देता हूँ मैं। अभी आज पूरा आग लगने वाली है, अभी एक्साइटेड हो जाओगे। ठीक है, हेलो, ध्यान से देखो। अभी मैं बोला ना, एक जबरदस्त ऑफर है आज के लिए, पागल हो जाओगे आज तो। भिड़ जाओगे एकदम जी जान लगा के। ठीक है, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट से चलता है ना पूरा business। आज आपको एक्साइटेड करता हूँ मैं। आज का शानदार जबरदस्त और रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर क्या है? चलो एक बार ऐसे करो। ठीक है, एक बार ऐसे करके देखो।
होने से वाला है, नहीं करोगे तो होगा। ठीक है, आज आपका पूरे चेहरा का एक्सप्रेशन बदलने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। सोनी सर, रवि का सोनी सर पूरा मुंह फाड़ रहे हैं मैडम के। आप सबके लिए लेकर आया है। जितने भी लोग आज के पावन पर्व में, आज के दिन जितने भी लोग, जितने भी पार्टनर काम करने का डिसीजन लेंगे, क्या बात है, जितने भी पार्टनर आज काम करने का डिसीजन लेंगे, डीएमपीएल अपने तरफ से ऐसे सारे पार्टनर्स को जो आज के दिन डिसीजन लेंगे उनको दे रहा है वुमेन्स केयर फ्री। हर नए ज्वाइनिंग में एक वुमेन्स केयर उनको मिलेगा। रक्षाबंधन अपने सिस्टर को, अपने माता को, अपने बेटी को, अपने बहन को देने के लिए आज स्पेशल ऑफर की हर ज्वाइनिंग में एक वुमेन्स केयर फ्री मिलेगा। अब कैसा रहेगा? ठीक है, आप एक्साइटेड होकर बताओ भाई। आज कोई भी आईडी लगाएगा ना, कोई भी व्यक्ति आज आईडी लगाता है तो उनको वुमेन्स केयर फ्री मिलेगा। पूरे के पूरे 3,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। मतलब 3,000 का कोई अगर रजिस्ट्रेशन करेगा तो उनको 6,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, मान के चलो। मान के चलो नहीं भाई, मिल ही रहा है। 3,000 का वुमेन्स केयर फ्री में मिलेगा उनको। ठीक है, चलो मैं आप लोग का ना एक्साइटमेंट जानता हूँ। ठीक है, एक्साइटमेंट जानना चाहूंगा। चलो अब एक्साइटेड एक्साइटेड। ठीक है, अब एक्साइटमेंट का बात करें तो चलो एक बार एक्साइटमेंट चेक ही कर लेते हैं। कैसा लगा ऑफर? क्या होने वाला है आज के ऑफर पे, क्या करने वाले हो? तो चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। हिंदू कलेश्वरी कन्नड़ मैडम, जबरदस्त ऑफर, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त। मैंने ऑफर अचीव कर लिया है सर, बोल रहे हैं। क्या बात है संजय प्रजापति सर, क्या बात। चैंपियन दे रहा है राखी स्पेशल, इसलिए उनके बहनों के लिए, उनके माताओं के लिए, उनके बेटियों के लिए, उनके घर में कोई भी फीमेल हो, कोई भी ऐसी फीमेल हो, कोई भी फीमेल हो, ठीक है, उनके लिए डीएमपीएल दे रहा है भाई वुमेन्स केयर। आज आज आपको डिसीजन लेना है अपने घर के वुमेन्स का केयर करने का, वुमेन केयर के साथ। और वुमेन केयर जो आईडी लगाएगा उनको बढ़िया बताना भाई, आईडी लगाओगे ना तो वुमेन केयर फ्री मिलेगा। और इस वुमेन केयर को अपने माँ, बहन, बेटी जो भी हो या वाइफ, उनको गिफ्ट करना है इसको। कैसा रहेगा? आदमी तो आज एक्साइटेड होने वाला है। ठीक है, और आज आप सबका बिजनेस तेजी से आज एक्साइटमेंट के साथ बढ़ने वाला है। ठीक है, अब आगे चलें। स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या समझ में आया कि भाई एक्साइटेड रहना है इस बिजनेस में, अगर सफल होने हैं ना। और 90% अभी आप सोच रही है, इसलिए आज आपका आईडी लगेगा। ठीक है, रात तो आ गया, ऑफर देखकर आपको एक्साइटमेंट आया होगा ना। कई लोग का चेहरा तो पता नहीं, कई दिन से हंसे नहीं लगता है। ठीक है, कभी हंस भी लिए करो। ठीक है, कई लोग का चेहरा ऐसा रहता है कि कई कई दिनों से, कई सालों से नहीं हंसे भाई। जिंदगी एक बार मिला है यार, पता नहीं कब निपट जाएंगे, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा, कब हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, पता नहीं। अब जी रहो तो अच्छे से जियो ना यार। ठीक है, तो चेहरे में हमेशा खुश रहने का आदत डालो। वो किसके लाइफ में चैलेंज नहीं है भाई? हर व्यक्ति जो जिंदा है ना, उसके लाइफ में चैलेंज है। और रोते रोते काटना है जिंदगी के, हंसते हंसते डिसाइड आपको करना है। कई लोग इतना खुश रहते हैं, देखकर खुशी आ जाता है। कई लोग का चेहरा इतना खतरनाक रहता है, देख कर ना मजा आ जाता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि 90% आप सफल हो जाते हैं जब आप एक्साइटेड रहते हैं। स्टेप नंबर 2, टेक्निक्स। ठीक है, और मजे की बात है, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना मेहनत करते हैं। हेलो, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, मतलब ये मायने रखता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। मायने रखता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा मायने क्या रखता है भाई? मेहनत तो सब कोई कर रहा है, मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, मेहनत तो गड्ढा खोदने वाला कर रहा है, मेहनत तो किसान भी कर रहा है। ये मायने रखता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप किस दिशा में और किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मजदूर भी मेहनत कर रहे हैं, गड्ढा खोदने वाला मेहनत कर रहे हैं, किसान मेहनत कर रहे हैं, हर व्यक्ति तो मेहनत कर रहा है भाई। और मेहनत करने बस से, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं करना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन भाई दिशा सही रहना चाहिए। एक मजदूर तो इतना मेहनत करता है, लेकिन उसका दिशा तो बहुत पैसा आएगा। सबसे ज्यादा मेहनत तो वही लोग करते हैं, लेकिन उनका तरीका, उनको जो टेक्निक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दिशा में काम कर रहे हैं, वो दिशा ज्यादा पैसा देने वाला नहीं रहता, वो टेक्निक ज्यादा पैसा देने वाला नहीं रहता। तो आपको टेक्निक को समझना है। यहाँ आप बहुत मेहनत करेंगे, कई लोग ऐसा है कि यार सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ, लोगों को मीटिंग ज्वाइन करा रहा हूँ, मैं घर घर जाकर बता रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई आपका दिशा सही नहीं है। तो दिशा नहीं बदलोगे, दशा नहीं बदलेगा। और तरीका सही नहीं है, अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे ना, तो पैसा भी सही तरीके से नहीं आएगा। तो इस बिजनेस में सही तरीके से काम करने के टेक्निक क्या है? पहला टेक्निक है कि डीएमपीएल में काम शुरू करने के कम से कम,
ठीक है, डीएमपीएल में काम शुरू करने के कम से कम आपके पास होने चाहिए 10 कारण। ये तरीका है इस काम को करने का। और अभी भी बता रहा हूँ, अगर अभी भी आपके पास कोई कारण नहीं है ना इस काम को करने का, नहीं लिखे हो ना, तो गारंटी बता रहा हूँ आप ज्यादा दिन तक मेहमान नहीं हो इस बिजनेस में। दुनिया में नहीं बोल रहा भाई टेंशन मत लेना, दुनिया में तो आप किस साल तक टिकोगे। ठीक है, लेकिन दुनिया में रहोगे कैसे रहना ये डिसाइड करना। गरीब रहकर, गरीब रहते रहते मर जाना है, कि अमीर होकर जबरदस्त जिंदगी जीते हुए आपको जाने हैं ऊपर। चॉइस तो आपको करना है भाई। ठीक है, तो कम से कम, और मैंने क्या कहा, मेहनत कर रहे हो ये जरूरी है, ये अच्छी बात है, लेकिन भाई सही तरीके से मेहनत करोगे ना तो आपको कम मेहनत में बहुत पैसा दिखेगा। और तरीका क्या है कि आपके पास 10 कारण होने चाहिए कम से कम। ठीक है, ये तरीका है इस बिजनेस को करने का। और याद रखिए, जो मुझे बहुत पसंद आता है और बताने में बोलने में बड़ा मजा आता है, कि बिना लक्ष्य का इंसान और बिना डोर की पतंग। क्या है भाई, कचरा है कचरा। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है ना, तो समझ जाओ आप क्या हो। ठीक है, और आप अपने आप को झांको यार, क्या आपका कोई लक्ष्य नहीं है? बिना लक्ष्य के चल रहा है जिंदगी, बिना लक्ष्य के जिंदगी चल रहा है। और कहा भी जाता है कि जिसके पास खुद का कोई लक्ष्य नहीं रहता ना, वो दूसरे के लक्ष्य के लिए काम करता है। ठीक है, आज क्या समय है, आपको जगाया जा रहा है डीएनपीएल के माध्यम से। और ये इस इंडस्ट्री का मुझे सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का, कि यार यहाँ लोगों को उनकी जिंदगी से परिचय कराया जाता है। पैसा नहीं कमाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सीखोगे ना, आपकी जिंदगी में जीवन भर काम आएगा। जीवन भर आपको इतना सारा चीज फ्री ऑफ कास्ट सीखने मिल जाता है, जो आपको स्कूल कॉलेज में कई लाख लगाने के बाद भी नहीं सीखने मिलता। अभी तक मैंने इंजीनियरिंग किया है, और 12 4 16 17 साल पढ़ाई करने के बाद आज तक किसी टीचर ने मुझे ये नहीं कहा कि आपका क्या सपना है भाई, 10 को लिख लो। आज तक किसी टीचर ने नहीं कहा यार 16 साल पढ़ाई किए। सोचो, कई सारे लोग हैं जो 16 नहीं 20 साल पढ़ाई कर रहे हैं, किसी टीचर ने नहीं कहा है। ठीक है, किसी शिक्षक ने जो हमको पढ़ाता है, किसी ने नहीं कहा, मुझे नहीं कहा, हो सकता है आपको कहा होगा कि लिखो आपके 10 कारण क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या सपने लिखो करके। और ये सबसे मजेदार प्लेटफॉर्म है, कि इस प्लेटफॉर्म में आपको कहा जा रहा है यार, कम से कम हिम्मत तो दिया जा रहा है कि आपको लिखना चाहिए करके। और अभी भी नहीं लिखोगे ना, समझ जाओ भाई, बिना डोर की पतंग और बिना लक्ष्य के इंसान कचरा है, कचरे जैसी जिंदगी है। ठीक है, जिस पतंग में डोर नहीं रहता उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। और जिस आदमी के पास लक्ष्य नहीं है, सपने नहीं है, ड्रीम नहीं है, कारण नहीं है, उसको भी कहाँ डाल दिया जाएगा, समझ जाओ आप। ठीक है, आगे चले। टेक्निक में आगे क्या है, आपको क्या करना है, सूची तैयार करना है। पहला काम, आपने 10 कारण लिख लिया कम से कम, उसके बाद सूची तैयार करना है किनका, कम से कम 200 से 250 ऐसे लोगों का नाम लिखना है। कैसे लोगों का नाम लिखना है, जिनको क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। और मजे की बात है, हर जिंदा व्यक्ति ये चाहता ही है, हर जिंदा व्यक्ति ये चाहता ही है, हर जिंदा व्यक्ति ये चाहता ही है। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, तो आप भी, भाई आपको अगर समस्या है तो क्या लगता है दूसरों को नहीं है? हर व्यक्ति जो जिंदा है उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आता है, आएगा, या है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का नाम लिखना आसान है, मतलब हर व्यक्ति जिसको जानते हो उसका नाम आप लिख सकते हो। कम से कम 200 250 ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और जिनको क्या चाहिए, अतिरिक्त पैसे की जरूरत हो। तो दुनिया का हर व्यक्ति भाई, जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वो भी अतिरिक्त पैसा चाहता है। मतलब आप जितने भी लोगों को जानते हो, जितने भी लोगों से आप टकराते हो, जितने लोगों का आपके मोबाइल में नंबर है, वो सारे लोगों को इन दोनों चिड़ी को जरूरत है। मोबाइल पे 400 500 नंबर होगा ना, सबका नाम लिख डालो, बता दो सबको, यार मैं कर रहा हूँ इस काम को, जरूरत पड़ेगा तो करना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। पता तो रहे कि आप कर रहे हो करके, नहीं दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा तकलीफ में आओगे आप। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है काम को सही तरीके से करने का। पहला काम क्या करना है, आपको कारण लिखना है, 10 कारण कम से कम। दूसरा काम क्या करना है, आपको लोगों की सूची तैयार करना है, 200 से 250 लोगों की। और ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और पैसा चाहिए। और उसके अलावा फीडबैक कॉल। ठीक है, ये टेक्निक है। ठीक है, फीडबैक कॉल के बारे में अगर बात करें तो ये तरीका है। ये क्या करना है, हमारे प्लान को देखने, सुनने और समझने के बाद उनको क्या करना है, अपने करेंट एक्टिव सीनियर से उनको बात करवाना है। ठीक है, अपने एक्टिव सीनियर से बात करवाना है, मीटिंग किया। और कहा भी जाता है भैया, लोहा गर्म मारो हथौड़ा, 12 से 24 घंटे के अंदर अगर आप फॉलो करवा लिए, और जिस दिन प्लान देखे उस दिन फॉलो करवा लिए ना, उसी समय फॉलो करवा लिए, तो रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, लोहा जब गर्म रहता है तब हथौड़ा चलाने से आपका मेहनत कम लगेगा। और लोहा को
लोहा को सही शेप सही साइज में बदला जा सकता है कम मेहनत में। लेकिन जैसे जैसे लोहा ठंडा होते जाएगा उसको हथौड़ा पीट पीट कर आपके पसीने छूट जाएंगे, आपके तन बदन दर्द करने लगेंगे। तब भी हो सकता है जब ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो आप लोहा को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे साइज और शेप में। इसलिए जब प्लान देखा रहता है तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा एकदम एकदम पॉजिटिविटी रहता है, एकदम एक्साइटेड रहता है। उस समय अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो रिजल्ट जल्दी आता है। ठीक है, अब आगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या भाई? फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, ये 2% जरूर है। हेलो। ठीक है, ये 2% जरूर है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं क्या होता है? 3 पार्ट रहता है। पहला रहता है थ्योरिकल, थ्योरी जिसमें हम लिखते हैं। हेलो। ठीक है, हर व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ जाएगा। जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो पहले लिखित परीक्षा होता है जिसको थ्योरेटिकल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल परीक्षा भी होता है, प्रायोगिक परीक्षा। उसके बाद वाइवा भी पूछा जाता है। ठीक है, और तीनों में से एक में भी निपट गए ना तो फेल। इसलिए तीनों जरूरी है। ठीक है, ये तीनों जरूरी है। वाइवा सबसे ज्यादा जरूरी है, फाइन ट्यूनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वाइवा से ही हमारा तैयारी होता है इंटरव्यू देने का। ठीक है, तो ये फाइन ट्यूनिंग सबसे बड़ा पार्ट है। भले 2% इससे मिलता है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आपको वाइवा नहीं दिए रहोगे ना, इंटरव्यू देने में तकलीफ होगा। तो ये बिजनेस भी ऐसा है, ये जब तक फाइन ट्यूनिंग आप अच्छे से नहीं करोगे ना तो आप मार्केट में ना हर बार असफल होकर ही जाओगे। तो फाइन ट्यूनिंग होता क्या है भाई? रोज अपने सीनियर से काम की बात करना। फालतू बात नहीं कर रहे हैं सीनियर से। रोज अपने सीनियर से काम की बात करना है, और ऐसे सीनियर से बात करना है। हेलो। ठीक है, पहला क्या है इसमें कि रोज अपने सीनियर से काम की बात करना है, फालतू बात नहीं करना है कि ये मैच चल रहा है, इस मैच में किसने जीता, ये राजनीति में क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ लड़ाई हो रहा है, ये सब बात नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या बात करना है? डीएपीएल के काम की बात करना है। ठीक है, और कैसे सीनियर से? ऐसे सीनियर से। ठीक है, ऐसे सीनियर से बात करना है भाई जो एक्टिव हो और जिसके अंदर एनर्जी हो, और जो रोज ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करते हो, ऐसे सीनियर से बात करना है। ठीक है, तो आपको जब भी ट्रेनिंग मीटिंग होता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं रहता, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, कई बार नेटवर्क अच्छा नहीं आ जाता है, लेकिन आप लगातार 2-3 दिन तक, 5 दिन तक, मैं बोलता हूँ 3 दिन तक, मैक्सिमम 3 दिन तक आप ऐसे सीनियर को सर्च करना जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं हो, जिससे आप बात करना चाहते हो या बात करते हो। और अगर लगातार 2-3 दिन से ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ रहा ना तो ऐसे सीनियर को छोड़ो, नहीं तो आपका इस बिजनेस में अंत बहुत करीब है। अगर आप गलत संगति में हो, गलत लीडर को चॉइस किए हो, गलत सीनियर को पकड़ लियो ना भाई, तो आपका पतन कब हो जाएगा, आप कब इस बिजनेस से खत्म हो जाओगे नहीं पता चलेगा। तो ध्यान रखना, हैंड ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। और ये 3 स्टेप ही इस बिजनेस का सार है। ये 3 स्टेप ही इस बिजनेस का सार है। पहला स्टेप क्या है? 90% आप सफल हो जाते हैं जब आप एक्साइटेड रहते हैं। तो आज तो एक्साइटमेंट का फिर 4 चांद लग गया भाई। हर ज्वाइनिंग में वुमेन्स केयर मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा स्टेप नंबर 2 क्या है? तरीके काम को करने के टेक्निक्स। ठीक है, जिसमें आप 8% सफल हो जाते हैं। और टेक्निक क्या है? कारण लिखना है, लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन करना है, फॉलोअप करना है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र लगाना है, ये सारे काम आपको करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है? 2% सफलता आपको मिलती है जब आप अपने सीनियर से बात करते हैं, काम की बात करते हैं, और ऐसे सीनियर से बात करते हैं जो एक्टिव हो, जिसके अंदर एनर्जी हो, जो मरा हुआ हो, जो बात करने का जिनको तरीका नहीं है, जो रोता रोता बात करता है, निगेटिव बात करता है, ऐसे लोगों को छोड़ दो भाई। वो आपका मालिक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और आप उसके नौकर नहीं हो, इसका ध्यान रखना। आप ऐसे सीनियर को छोड़ दो, अपने दम में काम नहीं करोगे यार। दूसरों के कंधे पे तो जनाजा जाया करते हैं। जनाजा मतलब मरे हुए लोग दूसरे कंधे में जाते हैं, आप मरे हुए हैं क्या? ठीक है, आप जिंदा है कि नहीं है? दूसरे भरोसे ज्यादा दिन तक रहोगे नहीं तो फिर मरे हुए समान हो आप। अपने दम में काम करो भाई, बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम कर पाओगे। ठीक है, आगे चलें। क्या आप जानते हैं, अब जो मैंने आपको सवाल किया था, क्या आप जानते हैं डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है? लिखा होगा आपने। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है? अभी आपको क्या करना है? आपने अपने परिवार वालों का नाम लिखा है, ठीक है, उनके नाम लिखे हैं ना, तो आप उनके नामों के आगे, या आपको जगह नहीं होगा दूसरा जगह, लिखो अपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं। लिखो एक बार डायरी में। ठीक है, अपने परिवार के जितने लोगों को नाम लिखे हो, अपने बच्चों का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने माँ बाप, जिसका भी नाम आपने लिखा होगा, अपने बीवी का, अपने हस्बैंड का, एक बार लिखो डायरी में कि आप उनको कैसी जिंदगी देना चाहते हो।
कैसे आप उनको रखना चाहते हो, कैसा कार कैसा घर में रखना चाहते हो, कहाँ घुमाना चाहते हो, कैसी लाइफ स्टाइल देना चाहते हो, क्या खिलाना चाहते हो, किस तरीके के होटल में ले जाना चाहते हो, लिखो एक बार, लिखो। ठीक है, मैं बताऊंगा डीएमपीएल है तो सब क्यों आसान है, क्यों सब आसान है, ये चीज लिखो आज। ठीक है, लिखा नहीं होगा ना, लिखने की हिम्मत तो करो, अभी लिखो तो समझ में आएगा। लिख के देखो, अभी पसीने छूट जाएंगे। आपको पता नहीं है आप अपने परिवार को क्या देना चाह रहे हैं। और अगर जिस दिन आपको पता चल गया ना कि आपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हो ना, उस दिन आपके अंदर आग लग जाएगी और भागोगे तेजी से। लिख डालो अपने बीवी बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, चाचा चाची को, नाना नानी को, कैसी जिंदगी आप देना चाहते हो। जो भी करीब है, करीबी है आपके, उनको कैसी जिंदगी देना चाहते हो, अजय रात्रे सर, लिखना है। ठीक है, मैंने बोला ना, जब तक आप इस बिजनेस को सीरियस नहीं लोगे, ठीक है, हमारी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हो भाई, तो किसकी बातों को सीरियस लोगे आप। ठीक है, समझ जाओ भाई, अपलाइन लोग देखते रहो, देखते रहो आप लोग भी। ठीक है, और जब लिखे हो ना, उसको अपने अपलाइन को भेज देना। और जितने अपलाइन के पास उसके डाउनलाइन का ये सब आएगा, ठीक है, डायरी डायरी वाला आएगा ना, तो समझ जाना वो आपके काम का आदमी है। ठीक है, नहीं तो वो फिर हराम का आदमी है भाई। वो फोकट छाप ज्वाइन कर लिया और आपको फोकट में परेशान करेगा। बातें कड़वी लग रही होगी तो लगने दो, क्योंकि भाई हम लोग कंपनी खोल ले क्यों, ताकि आपकी जिंदगी बदले, आप पैसा कमाओ। लेकिन हलाली करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान आपको खाना दे सकता है, लेकिन चबाना खुद को पड़ेगा। माँ भी खाना बना कर देती है, चबा कर नहीं देती है। ठीक है, तो आपको खाना बनाकर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया गया, लेकिन मेहनत नहीं करोगे भाई तो क्या होगा। काबू में अगर मन नहीं तो ध्यान क्या करें, काबू में अगर मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और मेहनत ही न करे तो भगवान क्या करे। है कि नहीं। ठीक है, अगर मन काबू में नहीं है तो कितना भी ध्यान कर लो कोई मतलब नहीं है। वैसे ही मेहनत ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकता भगवान रे भाई। और थोड़ा सा मेहनत लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, देख लेना। और लिखने के बाद अपने अपलाइन के पास सारे अपलाइन सुन लो भैया, अगर आपके पास स्क्रीन शॉट नहीं आया ना, तो आप गलत आदमी के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो, छोड़ दो ऐसे लोगों को, नौकर थोड़ी है आपका। और आप मालिक भी नहीं हो भाई, पार्टनर है। और आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, जोजवा टाइप का। आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए। आप अगर बड़ा बिजनेस करते, करोड़ों लगाए रहते, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को पार्टनर रखते जो सीरियस नहीं है, लात मार कर भगा देते। तो ऐसे लोगों को भगा दो भाई, जो सीरियस नहीं है। ऐसे लोग पार्टनर के लायक ही नहीं है। ठीक है, नहीं चरन्नी कमाओगे और अठन्नी खर्चा करोगे फिर। ठीक है, तो डीएमपीएल, अब क्या आप जानते हैं डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है। तो आइए जानते हैं हम लोग, आपने लिखा होगा। ठीक है, और लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हो तो अतिरिक्त इनकम करना है, या अपने पढ़ाई का खर्चा निकालना है, तो बहुत मुश्किल होगा भाई। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना चाहेंगे, और पैसा कमाने के अलावा आप क्या करना चाहेंगे, अपने पढ़ाई का खर्चा निकालना चाहेंगे, तो आपको क्या करना है पता है। क्योंकि पढ़ाई और समय दोनों चला जाएगा। आप जब दूसरा काम करने जाओगे ना, दूसरा काम करने जाओगे मार्केट में पढ़ाई के साथ साथ, तो आपको समय और पैसा, समय देना सीख पड़ेगा। ठीक है, और आने जाने का पैसा भी खर्चा होगा, और साथ ही साथ आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। पैसा कमाना चाहते हो पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा। ठीक है, और उसके अलावा आपने पढ़ाई का खर्चा निकालना चाहते हो, तो मार्केट में कोई काम तो करना ही पड़ेगा, और उस काम को करने जाओगे तो आपको क्या लगेगा, समय लगेगा, और आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और आगे अगर आप हाउस वाइफ हो तो हो, और पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसा कमाने के लिए घर से निकले बिना नहीं होगा। मार्केट में दूसरा काम करने जाओ आप, अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर से निकलना ही पड़ेगा भाई पैसा कमाने के लिए। और मुझे एक बात पता है, घर से बाहर जाकर 8-10 घंटे का समय देना पड़ेगा, और बहुत पढ़ाई भी चाहिए। आज तो भाई पीएचडी होल्डर, जो पीएचडी का पढ़ाई किया हुआ है, जो बड़ा बड़ा एजुकेशन लिए हुए हैं, आज हमारे देश में महिलाएं हैं बहुत एजुकेटेड हैं। ठीक है, आज पुरुषों के मामले में महिलाएं ज्यादा एजुकेटेड होती जा रही है, तो ना पढ़े लिखे एजुकेटेड हमारी महिलाएं हैं जो घर में है। तो उनको नौकरी करना है तो घर के काम डिस्टर्ब होगा। 8-10 घंटे बाहर नौकरी करना पड़ेगा घर को छोड़कर, और साथ ही साथ पढ़ाई बहुत तगड़ा वाला चाहिए, तब आप जाके हाउस वाइफ होकर पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप
नौकरी करते हैं और जितना इनकम करते हैं उतना या उससे ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट में आपको क्या करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा, अतिरिक्त समय और पैसा भी लगाना पड़ सकता है, और समय देना पड़ेगा और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। भाई आप तो ऑलरेडी 8-10 घंटे, 10-12 घंटे, 12 से 14 घंटे ऑलरेडी काम कर रहे हो, और कहाँ समय लाओगे? मर जाओगे ज्यादा काम करोगे। 24 घंटा, 24 घंटा कितने दिन काम कर पाओगे? और 10,000 कमा रहे हो, 20 करना है तो समय बढ़ाना पड़ेगा, या दूसरा काम करना पड़ेगा, दूसरा काम के लिए भी समय चाहिए, दूसरा काम करोगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। क्या सर? नो। ठीक है, तो स्टूडेंट हो, अतिरिक्त आमदनी चाहिए, खर्चा निकालना है, तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, मार्केट में जाके कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। बिना काम के पैसा नहीं आएगा। हाउस वाइफ हो, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। घर में जा घर छोड़कर बाहर जाओगे, नौकरी करोगे 8-10 घंटे, ठीक है, समय दोगे, पैसा लगाओगे, और घर से बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज करोगे, काम को, घर के काम को कम करोगे, तब जाके आप पैसा कमाओगे। मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नौकरी कर रहे हो आप, नौकरी में जितना कमा रहे हो उतना और कमाना चाहते हो, ठीक है, या उसका 50% भी और कमाना चाहते हो एक्स्ट्रा, तब भी आपको बाहर जाकर मार्केट में 8-10 घंटे और नौकरी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। हो सकता है और पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो समय देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी और पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा कमाने के लिए अतिरिक्त समय और पैसा देना ही होगा। बिजनेसमैन भी हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहो चाहे बिजनेस में रहो, उसके अलावा आप पान ठेला भी चला रहे होंगे 8-10 घंटे, 12-14 घंटे, उसके अलावा और पैसा चाहिए, जितना कमा रहे हो उतना, तो क्या ऑप्शन है भाई? मार्केट में जाओगे तो 8-10 घंटे और काम करना पड़ेगा, 8-10 घंटे और समय देना पड़ेगा, हो सकता है और पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस में 12 से 14 घंटे पहले से व्यस्त रहता है बिजनेस में, तो 12 से 14 घंटे ऑलरेडी अपने बिजनेस में व्यस्त हो, और डबल पैसा कमाना है। क्या ऑप्शन है भाई? क्या ऑप्शन है? आपको मार्केट में जाकर काम करना पड़ेगा और पैसा लगाना पड़ेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों डीएपीएल ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्यों बेस्ट ऑप्शन है भाई? अपने वर्तमान काम को बिना डिस्टर्ब किए पैसा कमाने और समय बचाने का एक बेस्ट तरीका है डीएमपीएल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होता ही नहीं है, आपको घर से निकले बिना भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है तो घर के काम को करते करते, अभी भी आप वीडियो में देख रहा हूँ, कई सारे हमारे फीमेल पार्टनर्स हैं, महिलाएं हैं जो घर के काम को कर रही है, उसके साथ साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रही है। उसके अलावा 10-12 हजार, 15 हजार एक एक दिन का बड़ा बड़ा इनकम लोग ले रहे हैं, महिलाएं हमारे फीमेल पार्टनर रोज बड़ा बड़ा इनकम ले रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान काम डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जॉब पर्सन हैं, सरकारी नौकरी वाले भी भाई, ठीक है, सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट नौकरी वाले जो 1-1 लाख रुपया महीने कमा रहे हैं, वो लोग भी इस काम को कर पा रहे हैं, बताओ कितना आसान है। ठीक है, वो लोग भी, अभी मैं मासूराम सर को देख रहा हूँ जिनका इनकम 1,20,000 रुपए है, एनएमडीसी में जॉब करते हैं, ठीक है, दंतेवाड़ा में 1,20,000 रुपए इनकम है। एसपी पाटिल सर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में पड़े, उनका भी 1 लाख से ज्यादा इनकम है भाई। ऐसे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं पता है? क्योंकि यहाँ अतिरिक्त समय उनको देना है, जो खाली समय है उसी समय के घर बैठे इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं। इतना मजेदार प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और मजे की बात, डीएपीएल में घर से काम कर सकते हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं भाई। तो दूसरा काम करोगे तो हो सकता है आपको और पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, जितना कमा रहे हो उतना और कमाना है तो, और जितना कमा रहे हो उतना और कमाना है तो जितना लगाए हो उतना और लगाना पड़ेगा, या हो सकता है उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई रिस्क नहीं है। हो गया तो पैसा पैसा, नहीं हुआ तो जैसे तैसा। ठीक है, ये डायलॉग बड़ा मजेदार है नहीं हमारे डीएमपीएल का। कर गए तो पैसा पैसा, नहीं कर पाए जैसे तैसा, कैच हो जाएगा भाई, 3,000 जाएगा भी कहाँ से जाएगा? पैसा प्रोडक्ट आ रहा है, खाओगे और तंदुरुस्त हो जाओगे, फायदा वही होगा आपका। अरे चलो, चले भी गया तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे भाई, जिंदगी भर की कमाई इतनी चले जाएगी, दिवाली में तो उससे ज्यादा पैसे खर्चे करते हैं अपन। ठीक है, इसलिए दोस्तों डीएम पे है तो सबसे अच्छा आसान है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको मैंने सारे रास्ते दिखा दिए, सारे रास्ते, आप एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर नहीं जागोगे ना भाई, कहते हैं ना, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक कर रहे होगे ना तो कोई नहीं जगा सकता मेरे बाप, कोई नहीं जगा सकता आपको। अगर सोने का नाटक करोगे ना, सब चीज बता दिया हूँ आपको। अगर आप स्टूडेंट हो, इन्हीं में से किसी न किसी कैटेगरी से तो आते होगे, ठीक है, स्टूडेंट हो गए, या तो हाउस वाइफ हो गए, या तो जॉब पर्सन हो गए, या तो बिजनेसमैन हो गए भाई, या तो किसान हो गए, ठीक है, इन्हीं में से किसी ने कहा, किसान भी काम ही कर रहा है ना, नौकरी बिजनेस ही कर रहा है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड तो ही है ना, अपने अंदर ही काम कर रहे हैं ना।
कुछ ना कुछ कैटेगरी में तो आते होगे, और आप आपको सारे कैटेगरी का मैंने आने वाले समय का और अतिरिक्त पैसे कमाने का चैलेंज मैंने बता दिया। और इन चैलेंज का अगर आपको सॉल्यूशन समाधान चाहिए ना, तो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास डीएमपी, जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होला होने वाला, सारे काम आप घर बैठे कर सकते हो। ठीक है। और इसीलिए कहते हैं, एक बार बोलेंगे साहब, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, डीएमपीएल है तो सब आसान है। देख पा रहे, इसीलिए बोलते हैं डीएमपीएल है तो सब आसान है। मैंने लिखवाया था ना, डीएमपीएल है तो क्यों सब आसान है, इसीलिए आसान है डीएमपीएल। बाकी काम में कितना चोचलाबाजी है, ज्यादा पैसा कमाना है तो डीएमपीएल में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। घर में रह के एक्साइटमेंट के साथ, मजे के साथ। कैसे टुम्मन सर, कैसा लग रहा है पैसा कमा रहे घर बैठे? इतना पैसा छाप रहे हैं अविनाश सर, अरे बाप रे, इतना पैसा छाप रहे हैं लोग ताबड़तोड़ तरीके से, घर में रहकर फुल इंजॉयमेंट किया जिंदगी का। एक बार मिला है भाई जिंदगी, एक बार मिला है, काटो या अच्छे से जिंदगी को जियो, चॉइस इज योर। मरना तय है, अंतिम सत्य है जिंदगी का, मरना तय है, मरेंगे, पता नहीं कब मर जाएंगे, अभी जियो जिंदगी को अच्छे से। ठीक है, डीएमपीएल है भाई तो आपके लिए ही डीएमपीएल है, अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जियो। एक बार फिर आपको एक्साइटिंग ऑफर की ओर ले जाना चाहूंगा। ठीक है, फिर से सुनेंगे आज का एक्साइटिंग ऑफर क्या है। कि जितने भी लोग न्यू ज्वाइनिंग करेंगे आज, उनको डीएमपीएल की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है, मान के चलो रक्षाबंधन स्पेशल गिफ्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वुमेन्स केयर फ्री। क्योंकि आज राखी कौन बांधते हैं? फीमेल लोग बांधते हैं अपने भाई के कलाई में, तो भाई की तरफ से अपने बहन को बेस्ट गिफ्ट वुमेन्स केयर फ्री में मिल रहा है। डीएमपीएल आपका सपोर्ट कर रहा है आज के दिन जबरदस्त तरीके से, तो भिड़ जाइए। और लास्ट में कहना चाहूंगा, आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपके हिसाब से नहीं आ रहा है ना, तो भाई दो कारण हैं, या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, या तो फिर गलत लोगों के साथ। तो अपना तरीका, आज मैंने आपको तरीका बताया, उन तरीकों को अच्छे से समझो और उस तरीके से काम करो। लिस्ट बनाओ, कारण लिखो, इनविटेशन करो, फॉलो अप करो, फीडबैक लो, ये तरीका है काम को करने का। ठीक है। उसके अलावा अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो लोगों को देखो, जिस आदमी के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हो वो सही है कि नहीं। और कैसे पता चलेगा? आज जो नोट्स बनाया हुआ है ना आपने, ठीक है, या जिन्होंने, जो आपका डाउन पार्टनर है, अगर उसका नोट्स आप तक पहुंचता है, समझ जाना भाई वो सही आदमी है। ठीक है, मैं तो यहाँ जूम के माध्यम से कंपनी का डायरेक्टर होके बोल रहा हूँ, भाई ऐसे लोगों के साथ मत करना। ठीक है, वो अपना समय बर्बाद करेगा और आपको भी निपटा देगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, तो अगर वो लिखा नहीं है या लिखी नहीं है ना, तो समझ जाना भाई आप गलत आदमी के साथ काम कर रहे हो। जी हाँ, गलत आदमी के साथ कर रहे हो। गलत इसलिए भाई, वो लगाया क्या है? क्या लगा है? कुछ भी नहीं लगाया है ना, तो सीरियस नहीं है तो आप भी उसके लिए सीरियस मत रहो। गिव एंड टेक। और सारे डाउन पार्टनर भी ध्यान रखना, अगर आप सीरियस हो ना, तो अपने सीनियर सीनियर लीडर को जरूर भेजो यार, जो आपने लिखा है आज। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आप गलत हो कि सही नहीं हो। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, समय न कभी ठहरा है न बदली कभी अपनी चाल है, जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा हाल है। ठीक है, तो अभी भी कर्म बदल डाला भाई, हाल बदलना है तो जिस हाल में, उस हाल को बदलना है ना, तो अपने कर्मों को बदल लीजिए। नहीं, समय कभी नहीं ठहरता और अपनी चाल भी नहीं बदलता, समय तो निरंतर चलते रहेगा। आज तक आपने जितनी जिंदगी जिया है, उतने दिन को पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपने कुछ ऐसा खास नहीं किया है। तब भी समय बदल गया, तब भी समय आगे बढ़ गया, तब भी आपका उम्र बढ़ते जा रहा है, मतलब कम होते जा रहा है उम्र आपका। एज बढ़ते जा रहा है, उम्र कम होते जा रहे हैं। समय कम होते होते जा रहा है आपके पास, उम्र बढ़ रहा है, समय कम होते जा रहा है। तो समय ने कभी ठहरा है ना बदली कभी अपनी चाल है, जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा हाल है। आप जो हाल में हो ना, उसके वो आपके कर्मों का फल है। और आगे हाल बदलना चाहते हो तो कर्म बदल डालीजिए। अब थैंक यू सो मच आज का